तो फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और यूपी टेट एग्जाम के प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। इसी क्रम में आप सभी को बता दिया फ्रेंड्स, सीडीपी के पीवाई क्वेश्चंस की कलेक्शंस में लेकर आ रही हूँ। 4th क्लास हमने दे दिया है। आज हमारा जो क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 5 होने वाला है। उसके साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी को बता दीजिए जो हमारी क्लास की टाइमिंग रहने वाली है वो आप सभी को मिलती है 12:45 PM पे, यानी दोपहर में आप सभी को ये क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी। और सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसको लिख भी रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट जो है कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस क्रम में आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा और अपने एग्जाम को जो भी सीडीपी में आपको प्रॉब्लम होती है तो उस क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो फ्रेंड्स, हमने जब सीटेट में आप सभी को बताया था तो उसमें हमने आप सबको ये बताया होगा कि पियाजे ने किस सिद्धांत को बताया है। तो यहाँ पर भाषा विज्ञान, यौन विज्ञान, उसके साथ ही संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे सामाजिक विकास तो आप सभी को पता होगा कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। चॉम्स्की का भाषा विज्ञान का सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें अगर हम बात करें तो इनकी जो है मुख्य क्रियाओं से होकर के गुजरती है, जिसमें आप सभी को देखने के लिए मिलेगा संगठन देखने के लिए मिलता है, अनुकूलन होता है, अनुकूलन, उसके साथ ही कहेंगे तो आत्मशातन, और उसके बाद एक आता है आपका समंजन। ये जो होती है इनकी मुख्य क्रियाएं हैं। ठीक है, उसके साथ ही हम आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वांतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विपार्श्विक अंतरण। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, इसके पहले मैंने अंतरण से संबंधित क्वेश्चन बनाए थे। उसके साथ ही आप सभी को बता दें इसमें अंतरण किस तरीके से हो रहा है। जैसे अगर आप दाहिने हाथ से लिखते हैं तो कुछ बच्चे के अंदर यह गुण पाया जाता है कि वह बाएं हाथ से भी लिखता है, यानी कि उसके अंदर दाएं हाथ से लिखने का भी गुण है और बाएं हाथ से लिखने का गुण है। यानी कि एक हाथ से लिखते हुए दूसरे हाथ से लिख रहा है, यानी कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण वह दूसरे भाग में भी होता है तो वही होता है द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें दिया गया है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है बहुलक, मध्यमान, मध्यांक या मानक विचलन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बात करेंगे तो इसका राइट आंसर है बहुलक। इसके पहले आप सभी को बता दी फ्रेंड्स, माध्य, मध्यिका और बहुलक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके साथ ही अगर हम बात करेंगे बहुलक का तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें बहुलक में जो है एक ही संख्या के कई बार प्रवृत्ति होने की बात की जाती है तो वहाँ पे जो है बहुलक होता है, जो काफ़ी बार ऐसे शब्द, जैसे अगर हम दिखा दिए आपको एग्जाम्पल बता दें 2, 4, 2, 3, 2, 6, तो यहाँ पे जो 2 संख्या कई बार दिया गया है यही जो है यहाँ इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें दिया गया है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था। यहाँ पर दिया गया है कि किसने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें इस जो है यहाँ पे पावलो, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके राइट आंसर का तो ऑप्शन नंबर 2 यानी स्किनर ने जो है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत दिया है। वहीं अगर हम बात करेंगे पावलो का तो पावलो ने जो दिया है उनका है क्लासिकल, यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? अनुबंधन सिद्धांत। वहीं अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने प्रयोग जो किया है वह इनका प्रयोग जो है इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है। वहीं बात करेंगे अगर हम थॉर्नडाइक का तो फ्रेंड्स, आप सभी को थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आप सभी को बता दें, यहाँ पे स्पेस भी है और लिखते भी बनेगा। अगर हम बात करेंगे थॉर्नडाइक का तो फ्रेंड्स, इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है वह किसका हो जाएगा? थॉर्नडाइक का। और इनका जो प्रयोग हुआ है इन्होंने किया है बिल्ली पे प्रयोग किया है। वहीं बात करेंगे कोहलर का तो कोहलर का जो प्रयोग है वह है बंदर पे, और इन्होंने जो है सूझ का सिद्धांत दिया है। सूझ का सिद्धांत किसका है? तो सूझ का सिद्धांत जो है वह कोहलर का है। तो ये आप सभी को इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और उसके साथ ही विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है और जब भी क्वेश्चन रिपीट होता है वो उस क्वेश्चन को पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 1969 से लेकर के 71 में बंडूरा ने यह सिद्धांत दिया था। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है बंडूरा कहते हैं कि बच्चा जो होता है किसी भी चीज़ को देख कर, सुनकर
उसके साथ ही साथ समझकर इस चीज़ को सीखता है, तो इन्होंने इस बारे में कहा है। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो फ्रेंड्स बीनी स्टर्न साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या सिरिल बर्ट ने? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो बीनी साइमन ने जो है मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। वहीं अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो है टर्मन का, तो अगर हम बात करें टर्मन के लिए तो यहाँ पर स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण जो है, स्टैनफोर्ड फोर्ड बीने परीक्षण जो है वह दिया है यहाँ पर टर्मन ने। उसके साथ ही अगर सिरिल बर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है सिरिल बर्ट ने वहीं पर अगर स्टर्न की बात करें तो स्टर्न ने जो, अगर स्टर्न की बात कर लेते हैं तो स्टर्न ने जो है वो बुद्धि लब्धि दिया है, बुद्धि लब्धि दिया है। ठीक है, बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया है और इसके साथ ही यहाँ पे बीने साइमन परीक्षण जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है इसमें से? तो तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। फ्रेंड्स इसके पहले मैंने आप सभी को बताया था कि यह जो है थॉर्नडाइक का जो है इन्होंने 3 नियम दिए हुए हैं, जिसमें अगर इसका राइट आंसर बात करें तो इसमें से कौन सा, इसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें से नियम नहीं है ना, तो नहीं बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर तनाव का इन्होंने नियम नहीं दिया है, बल्कि तत्परता का नियम दिया है, प्रभाव का नियम दिया है और अभ्यास का नियम दिया है, जो कि थॉर्नडाइक का दिया गया है। ठीक है, इनकी मुख्य 3 नियम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया है। तो इसके पहले मैंने आप सभी को बताया था कि पावलोव ने किस पे प्रयोग किया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन बन गया है, यानी कि पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके पहले भी मैंने आप सभी को बताया था कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ फ्रेंड्स ध्यान से सुना करिए कि क्वेश्चन को कहा क्या जा रहा है। तो कोहलर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा और इन्होंने सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके साथ ही और हमने आप सभी को एक पॉइंट और बताया था कि इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, तो इन्होंने जो है बंदर पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अभिप्रेरणा। ठीक है, इसका क्या होगा? अभिप्रेरणा होगा। यहाँ पे प्रेरणा दिया गया है तो मान लीजिए यहाँ पे आप अभिप्रेरणा कर लीजिएगा। ठीक है, ये होता है अभिप्रेरणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति के बारे में हमने आप सभी को बताया होगा फ्रेंड्स कि विस्मृति मतलब होता है भूलना। ठीक है, तो इसका यहाँ पर देख सकते हैं सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि और पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उपाय की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी पाठ की पुनरावृत्ति जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें रिकॉल यानी एक तरीके से नहीं कहते हैं रिकॉल होता है, तो वो चीज़ हमें याद रहती है। तो यहाँ पर अगर हम किसी चीज़ को भूल रहे हैं तो बार बार अगर उस चीज़ को रिपीट करेंगे, पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे तो वो आसानी से याद होगा। तो ये हो जाता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्रोध व भय प्रकार है अभिप्रेरणा के, संवेग की, परिकल्पना या मूल प्रवृत्ति की? तो क्रोध एवं भय जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि संवेग हमने आप सभी को बताया था कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या मैकडूगल ने 14 बताई है, और मैंने कहा भी था कि आप सभी को कमेंट में बताना है कि मैकडूगल की जो 14 प्रवृत्तियां उसमें से कौन कौन सी मुख्य प्रवृत्तियां मानी जाती हैं। आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना या फिर चिंतन। तो फ्रेंड्स बच्चा जब है दूसरों की नकल करता है तो वह वैसा क्या करता है, अनुकरण करता है। अनुकरण मतलब होता है सीख करके ही उस चीज़ को नकल कर रहा है, यानी दूसरे व्यक्तियों के बाह्य व्यवहारों की नकल करना ही क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। ठीक है, जिन व्यक्तियों के अगर व्यवहारों के अनुकरण की बात की जाए तो यहाँ पर निर्दर्श शब्द भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। निर्दर्श, यहाँ पे भी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप आसानी से कर दीजिएगा कि अनुकरण संबंध होता है निदर्श शब्द से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि पूर्ण ज्ञान व अनुभव, यहाँ पे फ्रेंड्स पूर्व ज्ञान होगा, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या प्रशिक्षण स्थानांतरण या केवल सीखना। तो ये तो होगा ही नहीं। उसके साथ ही यहाँ पे दिया गया पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है। फ्रेंड्स आप सभी को बता दें जब अगर पूर्व ज्ञान का जो नए ज्ञान में सीखने में सहायता करता है तो वो होता है हमारा सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। लेकिन अगर वही पूर्व ज्ञान जो है अनुभव नए ज्ञान में सीखने में सहायता जब यहाँ पे नहीं कर देगा, नहीं मतलब नकारात्मक, तो आपको यही याद रखना है कि नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण होगा। जो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके साथ ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार इससे भी क्वेश्चंस मैंने कराया है, कम से कम 4 प्रैक्टिस सेट लिया है और उसी प्रैक्टिस में आप सभी को देखा है कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं क्वेश्चन के पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा विस्मृति। और इसके पहले भी शायद हमने विस्मृति से आप सभी को क्वेश्चन कराया, जिसमें मैंने आप सभी को बताया कि विस्मृति से अगर करना है तो आपको पुनः स्मरण करना पड़ेगा, पुनः चिंतन करना, यहाँ पर जो है पुनः, यहाँ पे पुनः स्मरण करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल कि पुनः रिपीट करें या स्मरण करें, तो उससे क्या होता है, आसानी से क्या होता है, विस्मृति यानी भूल नहीं सकते। यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। इसमें जो है पुनः चेतन, पलट पर न यानी कि जिस पटल पर न वापस आ पाना, विस्मृति कहलाता है। जैसे हम किसी चीज़ को काफ़ी लंबे समय तक कुछ चीज़ें हमारी भूल जाते हैं अगर उसको रिकॉल नहीं करते हैं। तो इसलिए ये जो है प्रैक्टिस सेट मैं लेकर के आई हूँ, ताकि आप सभी जो है एग्ज़ाम आते आते ना ये सारी चीज़ें आप रिकॉल कर, एक तरीके से याद कर लें। जो चीज़ें आपने क्या क्या है कि आपने जब बीटीसी या बीएड किया होगा तो आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे भूल जाती हैं। तो आप इस चीज़ को रिकॉल करेंगे तो आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं तो यही कहूँगी कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल से जरूर जुड़िए, ताकि इससे क्या होगा, आप ही को लाभ होने वाला है। और आप सबको पता है कि यूपी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही आप जो है एस्टेट में बैठ सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप जो है पहले से ही अध्यापक है तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है वीडियो। और साथ ही हमारी टाइमिंग जो है आप सभी को बता दें फ्रेंड्स, 12:45 PM पे डेली आप सभी को इसी टाइम पे वीडियो मिलेंगी। बाकी अगर मेरा सेशन आप सभी को पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिएगा मेरी मेहनत के लिए फ्रेंड्स। बाय बाय।